हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। तो आप आजकल हमारे साथ सोमनाथ द्वारिका की यात्रा पर हैं और पिछले वीडियो में हमने द्वारिका, बेट द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करवाए हैं और अब हम आज चलेंगे श्री सोमनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए अवश्य। और अब चलते हैं सोमनाथ की यात्रा पर। तो कैसे पहुंचेंगे, कहाँ ठहरें, क्या क्या घूमना है कि ऐसा कुछ ना हो कि आपकी यात्रा अधूरी रह जाए, इसके लिए वीडियो पूरा देखना आपका बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम दर्शन करने चलेंगे जो प्राचीन सोमनाथ का मंदिर है, जिसमें कि मूल शिवलिंग रखा गया है। 1706 में जब आखिरी बार औरंगजेब ने इसको तोड़ा था, उसके बाद बार बार के हमलों से आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल 17 बार इसको लूटा गया और 6 बार इसे पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया। तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जो कि हिंदू धर्म की महान संरक्षक थी, उन्होंने इसके मूल शिवलिंग को एक भूमिगत मंदिर में, ये देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है, इसमें स्थापित कर दिया और इसीलिए इसे प्राचीन सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। और इस नवीन स्वरूप का पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से आरंभ हुआ था और इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ये शिव मंदिर अखंड आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं यहाँ के अन्य मंदिरों और तीर्थों का दर्शन करवाने, जिनका श्री कृष्ण से बहुत ही गहरा संबंध है। तो अब हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं ये बाणगंगा कहलाता है। यहाँ पे समुद्र तट पर 2 विशाल शिवलिंग हैं, जिनका कि निरंतर सागर अभिषेक करता रहता है। और कहते हैं यहीं पे ही एक बहेलिये ने श्री कृष्ण जब पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे तो उनके पैरों को हिरण की आंख समझ करके एक बाण चलाया, जो कि उनके पैरों में लगा और जिसके कारण वो गोलोकवासी हुए। और यही वो सामने भालुका तीर्थ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर था बाणगंगा से, जहाँ पे श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। वो पुराना पीपल का वृक्ष भी मंदिर में मौजूद है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये मंदिर भी है। ये देखिए यहाँ पे वो बहेलिया श्री कृष्ण जी, वही उसी तरह से पूरी कहानी व्यक्त की गई है। तो यद्यपि श्री कृष्ण ने राज द्वारिकाधीश में किया था, लेकिन सोमनाथ का भी उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। तो चलिए यहीं पे जान लेते हैं हम लोग कि सोमनाथ पहुंचेंगे कैसे। तो द्वारिका, राजकोट, बड़ौदा या अहमदाबाद से डायरेक्ट आपको ट्रेन और बस सभी तरह से कनेक्टेड है। और अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो राजकोट तक आ सकते हैं। और फिर शहर में इन जो तीर्थों का हम लोग चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, ये आप ऑटो से कर सकते हैं या बस से कर सकते हैं। तो ऑटो हमने 500 रुपये में करा है। ये करीब 10 स्थान है जिसको हमें दिखाएगा। और ये अब हम पहुँच गए हैं गीता मंदिर। यहाँ पे छोटे छोटे 6-7 मंदिर हैं इसी एक ही परिसर में, बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये आप देख रहे हैं मंदिर बड़े प्राचीन मंदिर है। ये भीम बैठका वगैरह कहलाता है। और एक ये शिवलिंग है बहुत ही अंदर जा कर के, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जहाँ जहाँ कृष्ण का उल्लेख होगा वहाँ पांडव का उल्लेख तो होगा ही होगा। तो 5 पांडव भी यहाँ पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे पास में ही पांडव गुफा है और बिल्कुल पास में ये सारे जो है लगभग 2-4 किलोमीटर के अंदर में ही आपको सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिल जाएंगे। शारदा पीठ है इसके बाहर ही निकलते हुए ये, और यहीं पे ये सूर्य मंदिर है, बहुत ही पुराना है, प्राचीन है, एक कूप है और बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर है। पास में ही बिल्कुल बगल में ये हिंगलाज माता की भी गुफा है और यहीं पे शंकराचार्य जी की भी एक गुफा है। पर बहुत भीड़ हो जाती है और उसके आने जाने का एक ही मार्ग है, तो बहुत ही सकरे होने के कारण सफोकेशन जैसा भी फील होने लगता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब सामने की तरफ ये एक बहुत ही पावन तीर्थ है, अत्यंत पावन, त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये 3 नदियां, हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम ये कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही दानपूर्ण स्नान की बहुत ही महत्ता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो बहुत ही मनोरम दृश्य था। आपने पिक क्लिक कर सकते हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है। अब इसके बाद हम वापस लौटने के लिए सोमनाथ की तरफ, यानी कि प्रभास पाटन, ये स्थान वीरावल से प्रभास पाटन के बीच में पड़ता है। प्रभास पाटन वो स्थान है जहाँ पे हमारा सोमनाथ का मुख्य मंदिर स्थापित है और वीरावल रेलवे स्टेशन है, तो ये उसी के बीच में ही पड़ रहा है।
और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शांत वातावरण है। गणेश जी की मूर्तियों का यहाँ बहुत सुंदर संग्रह है और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर सकते हो। राम राम का रजिस्टर है, राम नाम का, उसमें आप राम राम लिख करके थोड़ा सा पुण्य संचय कीजिए और थोड़ा सा समय यहाँ पे और बिताने के बाद अब हम लोग वापस जाएंगे प्रभास पाटन अपने मुख्य सोमनाथ के मंदिर में। शाम की आरती में सम्मिलित होंगे और उसके बाद रात को 7:30 से 8:30 के बीच में हमें लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें उसकी पूरी सोमनाथ की हिस्ट्री बताई जाती है बहुत ही सुंदर तरह से। तो ये लीजिए हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। अच्छा, अब यहीं पे जान लेते हैं सोमनाथ का महत्व। इसको सोमनाथ कहते क्यों हैं? तो सोम माने हैं चंद्रमा। तो दक्ष प्रजापति की कन्याओं से चंद्रमा ने विवाह किया था, परंतु उसमें रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसलिए दक्ष ने नाराज़ होकर के इनको श्राप दे दिया था 6 रोग होने का। जब 6 से ग्रस्त हो गए, यानी दिनों दिन इनकी कांति फीकी पड़ने लगी, तो इन्होंने शंकर जी की घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा। तो उन्होंने वरदान किया, देखो तुम्हारी कांति घटेगी तो, लेकिन फिर से वो दिनों दिन वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए चंद्रदेव 14 दिन कृष्ण पक्ष में और 14 दिन शुक्ल पक्ष में रहते हैं। और यहीं पे चंद्रमा ने तपस्या की थी शंकर जी की, इसीलिए इन्हें यहाँ पे सोमदेव के नाम से जाना गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय सोमनाथ लिखिए और आपको ले चलेंगे अगले ब्लॉग में एक और अनछुए स्थान के लिए। तो मिलते हैं अगले